प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा दौरे की तैयारी को लेकर के मैराथन बैठक की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उच्चाधिकारियों की मैराथन बैठक की है। मैराथन बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, डीजीपी राजीव शर्मा और एसीएस शिखर अग्रवाल समेत उच्चाधिकारी मौजूद रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांसवाड़ा का दौरा है, 25 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई है और ऐसे में तमाम तरह की तैयारियां बड़े ही जोरों शोरों के साथ में की जा रही है। आपको याद होगा जब विधानसभा लोकसभा के चुनाव थे 2023 और 24 में, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बांसवाड़ा आए हैं और ऐसे में ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायनों में अहम है। आदिवासी वोटों को साधने की कोशिश यहां पर की जाएगी। ऐसे में लगातार बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। बैठकें वो ले रहे हैं, तमाम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें उस वक्त की जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा दौरे को लेकर के तमाम अधिकारियों की बैठक लेते हैं। मैराथन बैठक चलती है, विचार विमर्श होता है, मंथन किया जाता है, दिशा निर्देश दिए जाते हैं। 25 सितंबर की वो तारीख मुकर्रर की गई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ किया। उन्होंने मानसरोवर स्थित सिटी पार्क में सफाई की और पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सेवा पखवाड़ा के तहत हर दिन जन कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन होगा। आज स्वनिधि योजना के तहत ऋण स्वीकृति और वितरण के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो वहीं 19 सितंबर को विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत होगी। 20 सितंबर की यदि मैं बात करूं तो तब निक्षय पोषण किट वितरित किया जाएगा। इसी कड़ी में 21 सितंबर की बात की जाए तो स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन होगा। 22 सितंबर को वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं 23 सितंबर की यदि मैं बात करूं, स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म के पेटे राशि का हस्तांतरण होगा। 24 सितंबर को 150 यूनिट फ्री बिजली के लिए पोर्टल की शुरुआत होगी। तो वहीं 25 सितंबर को सद्भावना केंद्र के लिए सामग्री संग्रहण और वितरण होगा। 26 सितंबर को निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राशि हस्तांतरण कार्यक्रम रखा जाएगा। तो वहीं 27 सितंबर की यदि बात की जाए तो पंच गौरव योजना के तहत चिन्हित पर्यटन स्थलों की साफ सफाई और रखरखाव कार्यक्रम होंगे। 28 सितंबर को रोडवेज और ग्रामीण परिवहन सेवा की नई बसों की रवानगी की जाएगी। तो वहीं 29 सितंबर को पशुपालकों को दूध के पेटे सब्सिडी राशि का भुगतान भी किया जाएगा। तो 30 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत स्वीकृति और राशि हस्तांतरित होगी और 1 अक्टूबर को दिव्यांगजनों को स्कूटी और उपकरण वितरित किए जाएंगे। तो वहीं आखिरी दिन की बात करें, जब सेवा पखवाड़े का आखिरी दिन होगा 2 अक्टूबर को, तब सेवा पखवाड़ा का समापन स्वच्छता अभियान के साथ में किया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से कल से चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत तमाम तैयारियां पूरी की गई है। परीक्षा के लिए 24 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने आवेदन भी किया है। परीक्षा से पूर्व तैयारी को लेकर के सच बेधड़क संवाददाता कुणाल भटनागर ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज से बातचीत की है। आप सुन लीजिए। चयन बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का आयोजन कल से किया जा रहा है। 24 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की हैं, इसके बारे में जानने के लिए हम कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं मेजर जनरल आलोक राज, उनके पास आए। सर, किस तरह की तैयारी? ये परीक्षा 19, 20, 21 तारीख को हो रही है। 6 पारियों में 38 जिलों में परीक्षा की जा रही है। लगभग 25 लाख बच्चे इसमें बैठ रहे हैं। हर पारी में लगभग 4.25 लाख बच्चे बैठेंगे और इसी के चलते सारी जो गोपनीय सामग्री होती है, मल्टीपल सेट्स परीक्षा के लिए, हालांकि पारी 6 पारियों में है लेकिन हमारे मल्टीपल सेट्स बनते हैं और वो लास्ट मिनट डिसाइड करते हैं कौन सा सेट किस पारी में चलेगा। लॉटरी से होता है वो, तो वो सब पहुंच चुके हैं।
इसके अलावा हमको हर परीक्षा केंद्र पर बैग्स भेजने पड़ते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स भेजने पड़ते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट्स भेजने पड़ते हैं, बहुत सारी डिटेल्स भेजनी पड़ती है। वो सब भी सभी 38 जिलों में पहुंच चुका है। और जो इंस्ट्रक्शंस हमको देने होते हैं, ट्रेनिंग देनी होती है सभी कर्मियों को, सारी इसमें नियत करने पड़ते हैं कितने डिप्टी कोऑर्डिनेटर्स, सेंटर सुपरिटेंडेंट्स, वीक्षक, तो हज़ारों की तादाद में लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं और वो सब के सब की ट्रेनिंग हो चुकी है और सब अपने अपने जगह पर मुस्तैद हैं। इसके अलावा चूँकि हम इन परीक्षा के अंदर हम बायोमेट्रिक्स, फेस स्कैन और CCTV का इस्तेमाल करते हैं, तो सभी 38 जिलों के अंदर जहाँ जहाँ परीक्षा हो रही है हर सेंटर के ऊपर CCTV कैमरास वो लगा दिए गए हैं। और बहुत सारी जगह पर हमने CCTV कैमरास लगाए हैं कक्षों के अंदर, जहाँ पर संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं वहाँ पर हमने हर कक्ष में CCTV लगाए हैं। और इसके अलावा जो टीम होगी हमारी वो सभी को बता दिया गया है, तो हर सेंटर के ऊपर बाकायदा फेस स्कैन होगा, बायोमेट्रिक्स होगी। तो मुझे उम्मीद है कि इसके चलते और एक और स्टेप हमने लिया है, वो है जांच करने का इस पूरे डेटा का जो अभ्यर्थी बैठ रहे हैं कि क्या वो सारे कैंडिडेट सेफ़ हैं या उनमें कोई मुन्ना भाई भी हैं। तो हमने लगभग 1700 कैंडिडेट्स का हमने डेटा कंपाइल किया है और हमने पाया है कि उनके फेसेस का जो मैच हो रहा है और उनके नाम मैच नहीं हो रहे हैं, या किसी जगह पर 5 नाम के साथ में एक ही फेस मैच हो रहा है, इस तरह के अलग अलग प्रकरण हैं। तो यदि किसी कैंडिडेट ने गलती से या जानकर एक से ज़्यादा फॉर्म भरा हुआ है और उसका प्रयास है कि वो एडमिट कार्ड का अलग अलग एडमिट कार्ड का इस्तेमाल करके अलग अलग परीक्षा में बैठेगा, तो वो बाज आए, परीक्षा देने ना आए, नहीं तो पकड़ा जाएगा और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और जो कैंडिडेट्स जिन्होंने अलग अलग फॉर्म भरे हैं, अलग अलग उसका यूज़ किया है, परीक्षा देने आए चाहे नहीं आए, वो सब पकड़े जाएंगे। तो हमारा प्रयास है सबको पकड़ें और उनके खिलाफ एक्शन लें। क्योंकि एक चीज़ है, बड़ी परीक्षा है, कई पारियों में परीक्षा का आयोजन हो रहा है, ऐसे में क्योंकि अब की बार बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है, आपने पहल की, नवाचार किया, वो फॉर्मूला चेंज किया है। जिस तरह से पशु परिचर की परीक्षा में देखा गया था, तो इस परीक्षा में नुकसान तो नहीं होगा छात्रों को? बिल्कुल नहीं होगा। आपने देखा होगा कि हमने फार्मूला जो था अभी लगवाया, 21 परसेंटाइल फार्मूला लगाया है और इस फार्मूला की मदद से हमने जेल प्रहरी की जो 2 पारियों परीक्षा की थी उसको ऑलरेडी हमने नॉर्मलाइज करके और उसके सिलेक्शन किए हैं। और जितना मेरे को फीडबैक मिला है कैंडिडेट से, लोगों से, मीडिया से, सभी से, कि उस फार्मूले को सबने सराहा है और सबने उसमें भरोसा जताया है। और बल्कि हमने देखा कि जो सिलेक्शन भी हुए हैं वो भी लगभग बराबर हुए दोनों शिफ्टों से, और उसी को फार्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे पटवारी परीक्षा में जो 2 पारी में हुई थी, और अब इस परीक्षा के अंदर जो कि 6 पारियों में हो रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो भी आश्वस्त हैं अभी कि इस फार्मूले से उनको नुकसान नहीं होगा और सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो उन्होंने मेहनत की है और जो टॉप में है। ये थे हमारे साथ मेजर जनरल आलोक राज। सहयोगी हरिशंकर त्यागी के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क, जयपुर। और अब बात करेंगे भिवाड़ी की, जहां पर टपुखाड़ा थाना पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत ऐसी कामयाबी हासिल की है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। सालों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक करके फरारी काट रहा 60,000 का इनामी शातिर बदमाश अफजल उर्फ अब्बल अब पुलिस की गिरफ्त में है। ये वही अब्बल है जो कि ATM काटने के खेल में माहिर था। राजस्थान, हरियाणा से लेकर के तेलंगाना और पश्चिम बंगाल तक इसकी दहशत थी। नीमराना, कोटपुतली, दौसा, गंगापुर सिटी, जयपुर, बहरोड, जहां जहां ATM टूटे वहां कहीं ना कहीं अब्बल का नाम जुड़ा हुआ मिला। जाहिर सी बात है सर कि इतने सारे जो ATM काटने या लूटने की घटनाएं हैं वो अकेला तो शायद मुश्किल है, कोई साथी किसी गैंग से, सक्रिय गैंग से जुड़ा हुआ हो या कोई और भी साथी इसके जो ऐसे हों जो भी वांछित हों, जो फरार हों, इस तरह की कोई जानकारी? देखिए, इनके 1-2 साथी फरार हैं जिनके बारे में भी मीडिया से जानकारी से उनके दस्तयाबी में दिक्कतें पैदा कर सकता है, परंतु उनके लिए भी हमने टीमें लगा रखी हैं और उनको भी शीघ्र ही दस्तयाब करके उनके खिलाफ अधिक कार्रवाई करेंगे। कह सकते हैं कि आसपास के क्षेत्र के लिए इस समय राहत की बात है कि इस तरह की घटनाओं को लेकर अगर खुलासा होता है तो कुछ? बिल्कुल। देखिए, जब ऐसे अपराधियों को हम पकड़ते हैं तो इनसे इनकी पूरी गैंग के बारे में हमें सूचना मिलती है, इनके मोडस ऑपरेंडी के बारे में हमें सूचना मिलती है और इन्होंने किन जगहों को टारगेट ले रखे थे उनके बारे में हमें सूचना मिलती है। तो हमें प्रोएक्टिव पुलिसिंग में बहुत मदद मिलती है और इसके साथ हमें ये भी सूचना मिलती है कि ये कहाँ वारदात किस तरीके से कर सकते थे, तो उनको उनकी रोकथाम में हमें काफ़ी मदद मिलती है। और
और अब बात धौलपुर की करेंगे, जहां पर मनिया थाना क्षेत्र के कमालपुरा गांव में ग्रामीण महिलाओं ने शराब ठेके के विरोध में प्रदर्शन किया। महिलाओं ने ठेका हटाने की मांग की, आरोप लगाया कि शराब के कारण उनके पति नशे में मारपीट करते हैं, जिससे रोजाना गृह कलेश होता है। सूचना पर मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझाने की कोशिश की जा रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं इकट्ठी हुई और ठेका हटाने की मांग कर रही है। तेरे तो आदमी दारू पीते हैं, हम ऐसे ही करेंगे, हम काम पे ना जा रहे तो भैया जाएंगे कि बच्चा कैसे बढ़ेगी, कैसे पलेंगे। जाते हाई रोड से भैया लगा के जाते हैं और पहुंचे जाली नोट कांड मामले में बांसवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब तक पुलिस ने 16 आरोपी पहुंचा चुकी है हवालात में। 18 मार्च को महेश कटारा के मकान से जाली नोट की बरामदगी हुई थी और तकरीबन 4 लाख के आसपास जाली नोट, लैपटॉप और 3 प्रिंटर जब्त किए गए। एक आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। फरार की तलाश में विशेष टीम गठित की गई है। तो अब तक पुलिस 16 आरोपी को हवालात में पहुंचा चुकी है। बानसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा शिविर पखवाड़ा के रूप में मनाए जाने के तहत बानसूर उपखंड पर शहरी शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक देवी सिंह शेखावत ने कैंप का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने कहा कि सेवा पखवाड़ा आमजन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र लोगों को योजनाओं का अधिकतम लाभ मिले। इसके लिए शिविर में आए प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाए। कैंप के दौरान विधायक शेखावत ने लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चेक भी वितरित किए और उन्हें सरकार की तरफ से मिल रही सुविधाओं की जानकारियां दी। आज राजस्थान सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के 75 साल आयु के पूर्ण करने के उपलक्ष्य में सभी पार्टीजनों ने अलग अलग तरीके से कार्य किए हैं और राजस्थान सरकार में हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के निर्देश पर सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसमें जिला स्तर से लेकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाए जा रहे हैं, जिनमें लोगों के प्रत्येक लोगों। सुमेरपुर के तखतगढ़ रोड स्थित सदा आश्रम 21 सितंबर को अखिल मेघवाल विकास संस्था राजस्थान की तरफ से द्वितीय प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित होगा। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष कस्तूरा राम परिहार ने बताया कि मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक जोराराम कुमावत होंगे। समारोह में पाली, सिरोही और जालौर के 173 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा। संस्था के पदाधिकारियों ने मंत्री कुमावत से मुलाकात करके उन्हें निमंत्रण पत्र सौंपा। मीडिया प्रभारी नारायण डाबी ने बताया कि समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में है और सदा आश्रम में हुई बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तय करके जिम्मेदारियां सौंपी गई। ये कार्यक्रम है अखिल मेघवाल विकास संस्था राजस्थान के द्वारा, जिसके अंदर पाली, जालौर और सिरोही 3 जिलों के प्रतिभावान सम्मान समारोह होने जा रहा है और इसमें लगभग 173 प्रतिभाएं भाग लेंगी और इसके मुख्य अतिथि के रूप में जोराराम जी कुमावत होंगे। अच्छा, आगे की रूपरेखा क्या रहेगी, कब रहेगा, क्या है? आगे की रूपरेखा ये है कि इनकी तैयारियाँ जोरों पर चल रही है और सभी जिलों के अंदर जो पत्रिकाएं वितरण कर दी जाएगी और जितने भी अतिथि हैं उनको भी आमंत्रित किया जा रहा है। कितने छात्रों को सम्मानित किया जाएगा? लगभग 173 प्रतिभाएं सम्मानित की है उनको। कपासन में भोपाल खेड़ा निवासी सूरज माली पर जानलेवा हमले के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से आक्रोशित माली समाज और अन्य संगठनों ने 5 बत्ती चौराहे पर मानव श्रृंखला बना करके धरना प्रदर्शन किया। सूरज ने विधायक अर्जुन लाल जीनगर को संबोधित कर बनास नदी से पानी लाने की मांग वाला वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था, जिसके बाद में 15 सितंबर को नकाबपोश हमलावरों ने उस पर हमला किया और उसके दोनों पैर तोड़ दिए। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, मगर कार्रवाई न होने पर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उपखंड अधिकारी राजेश सुहालका से तीखी नोकझोंक भी हुई। माली समाज और विभिन्न नेताओं ने हमले के पीछे विधायक का षड्यंत्र होने का आरोप लगाया।
पासन निवासी सूरजमाली के ऊपर कुछ अज्ञात लोगों द्वारा हमला करके मारपीट की गई थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुए थे और उनको प्राथमिक उपचार कपासन हॉस्पिटल में करने के पश्चात में सामलिया हॉस्पिटल चित्तौड़गढ़ में कराया था, जहाँ से उनको उदयपुर रेफर किया गया था, जहाँ पर उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ और अब उनको अहमदाबाद रेफर कर दिया। इस क्रम में उनके द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया था। उस घटना के संदर्भ में अगले दिन कपासन कस्बे में समाज द्वारा और उनके परिजनों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें उन्होंने प्रकरण में निष्पक्ष और शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की थी। चूँकि 24 घंटे में उसमें कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई थी, तो आज पुनः इनके द्वारा एक ज्ञापन और सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने पुनः ज्ञापन दिया है कि हम चाहते हैं कि प्रकरण में निष्पक्ष कार्रवाई होते हुए तुरंत गिरफ्तारी हुई और जो पीड़ित है व्यक्ति है, जिसको मुआवजा जो मिल सकता है, आर्थिक सहायता मिल सकती है, उसको बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे को लेकर के बीजेपी नेताओं का दल सभा स्थल पर पहुंचा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मंत्री बाबूलाल खराड़ी और राजेंद्र सिंह न्यूक्लियर पावर प्लांट पहुंचे। नेताओं का काफिला सैकड़ों में एनपीसीएल पावर प्लांट पहुंचा और वहां बनाए गए सभा स्थल सहित सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पीएम और सीएम के लिए बनाए गए 5 हेलीपैड का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्थानीय विधायक, डूंगरपुर विधायक और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी मौजूद रहे। सभा स्थल का निरीक्षण करने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जयपुर के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी की ऐतिहासिक सभा को लेकर के जिले भर में तैयारियां जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सांगोद देहात मंडल के सभी 47 बूथों पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत आज से स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान मंदिर, मठ, सरकारी विद्यालय, सरकारी अस्पताल, पार्क और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर स्थानीय कार्यकर्ताओं की तरफ से साफ सफाई की गई। बीजेपी सांगोद देहात मंडल के सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के पदाधिकारियों ने बताया कि पार्टी की तरफ से सभी बूथों पर कार्यक्रम के आयोजन सुनिश्चित करवाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को संयोजक के पद पर भी लगाया है। सभी संयोजकों ने अपने अपने बूथों पर जा करके कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हुए स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। और अब बात झालावाड़ की करते हैं, जहां पर राजकीय विद्यालय में हादसे के बाद में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने हनुमानगढ़ जिले के जर्जर विद्यालयों का दौरा करके रिपोर्ट तैयार की। प्राधिकरण सचिव गजेंद्र सिंह ने बताया कि जिले के 1 दर्जन से ज्यादा जर्जर विद्यालयों का दौरा किया गया और कई स्थानों पर बच्चे पेड़ों के नीचे या गुरुद्वारे में पड़ते हुए मिले और प्राधिकरण इसकी रिपोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट को भिजवाएगा। गजेंद्र सिंह के मुताबिक झालावाड़ हादसे के बाद में राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया था और हाईकोर्ट के आदेश पर यह रिपोर्ट भिजवाई जा रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर विशेष रूप से ऐसे विद्यालय जो जर्जर अवस्था में है, जहां बच्चों को बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, वो कभी भी गिर सकते हैं,